अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ, ना ही पूजा की है। पूजा के बिना मैं कुछ नहीं करती। तो फिर मैं चला अपने घर, बोलूंगा आपकी बेटी को कि तुम्हारे घर से भूखे पेट आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। मेरी दोनों बहुएं आपकी अच्छे से अच्छी खातिरदारी करेंगी। आप जो बोलेंगे वही बनाएंगी। बस मुझे माफ करिए। सही कह रही है आपकी सास दामाद जी। हमारे घर की परंपरा नहीं है सुबह सुबह कांदे की चीज खाने की। अब आपकी खातिर हम वो कर भी देंगे, लेकिन हमें मत कहिए, ये काम दोनों बहुएं कर देंगे। पिताजी, परंपरा तो मेरे घर की भी नहीं है सुबह सुबह कांदा लहसुन ये सब खाने की। मुझे माफ करिए, मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो बनाना ही नहीं आता, और वैसे भी सुबह में मेरा इतना काम फैला है कि अगर कांदा काटने में लगी तो बाकी का काम कौन करेगा। वैसे भी इस घर की परंपरा के अनुसार वो सारे काम बहुत जरूरी है, तो मुझे भी माफ करें। दोनों बहुएं वहां से चली जाती है, लेकिन दामाद वहीं खड़ा रहता है। परंपरा? ये क्या शाहरुख खान की कोई फिल्म चल रही है जहां परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा ऐसे शब्दों का उपयोग हो रहा है? ससुर जी, आप लोग घर को घर क्यों नहीं रहने दे रहे? सोचिए, अगर आपकी बेटी के साथ मैं ऐसा करूं तो, अगर उसकी भी सारी इच्छाएं मैं दबाकर अपने घर के ढकोसलों को उसके पीठ पर लाद दूं तो चलेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करना, कमर टूट जाती है, मैं जानती हूँ ना। ये दोनों बहुओं को जब हम काम बोलते हैं तो ये कितना थक जाती है। मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी मत करना। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप सही कह रहे हैं। पुरानी परंपरा के नाम पर हम अपनी बहुओं के साथ नाइंसाफी कर रहे थे, उन पर झूठा बोझ डाल रहे थे। बेटा, हमें माफ करना, आपने हमारी आंखें खोल दी। जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो दूसरों से कैसे उम्मीद करें। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम दोनों अपनी जिंदगी खुलकर जियो, और कोई पुरानी परंपरा, कोई पुराने रीति रिवाजों की चिंता करने की जरूरत ना है। जितना जरूरी है हम उतना ही करेंगे। जबरदस्ती के ढकोसलों को अब हम तुम्हारे सर पर नहीं डालेंगे, हमें माफ करना। दामाद ये सुनकर दोनों बहुओं की ओर देखकर मुस्कुराता है, वहां से जाने लगता है कि अरे दामाद जी, कांदे पोहे तो खाते जाइए।